जय श्री राधे कृष्ण। आइए जान लेते हैं धनतेरस पूजा का मुहूर्त क्या है, इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सामान खरीदने का मुहूर्त क्या है। धन त्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान और लक्ष्मी पूजन करना शुभ है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 10:30 से तथा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दिन बुधवार दिन में 1:15 पर समापन होगा। ऐसे में धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर की शाम करना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन तथा यम के लिए दीपदान त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय किया जाता है, जबकि खरीदारी आदि करने के लिए उदय तिथि की मान्यता है। ऋषिकेश आदि के आसपास धनतेरस पूजा का मुहूर्त 29 अक्टूबर की शाम को 6:23 से रात के 8:07 तक रहेगा। वृषभ काल होगा 29 अक्टूबर शाम को 6:24 से रात के 8:27 तक। पंचांग के अनुसार स्थिर लगन पूजा के लिए आदर्श समय है। इस मुहूर्त समय में पूजा करने से घर परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 को है, वह सुबह 9:14 से दोपहर 1:23 तक है। इसमें चर लाभ अमृत चौगड़ियाँ हैं और दोपहर को 2:46 से शाम के 4:09 बजे तक शुभ चौगड़ियाँ हैं। शाम 7:07 से रात 8:46 तक लाभ चौगड़ियाँ हैं। ध्यान रखें, राहु काल में खरीदारी न करें। राहु काल 29 अक्टूबर की दोपहर 2:49 से शाम के 4:07 तक रहेगा। आइए आपको बता देते हैं कुबेर पोटली में जो लक्ष्मी जी की प्राप्ति हेतु सामग्री चाहिए। सबसे पहले सफेद कोड़ी 9, लक्ष्मी कोड़ी 9, गोमती चक्र 9, कमल काकड़ी 9, हल्दी की गांठ 1, लाल हकीक 9, शंख 9, लाल लक्ष्मी गुंजा 9, लघु श्रीफल 1, पंचधातु 1, पंचरत्न 1, श्रीयंत्र 1, लक्ष्मी अष्टगंध 1, इलायची 5, लौंग 5, बिना टूटे चावल 250 ग्राम। इन्हें सारी पूजन सामग्री में रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करें और अच्छे शुभ चौकड़ियों में उठाकर लाल या पीले कपड़े में सारी वस्तुएं डालकर एक पोटली बनाएं और उस तिजोरी में रखें। इस पोटली को कुबेर पोटली कहते हैं। यह अपार धन देने वाली पोटली है। इस पोटली को बनाने के पश्चात आप अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपको लाभ होगा कि आर्थिक संकट दूर होंगे, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी, धन वैभव में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन भी वापस आएगा और धन प्राप्ति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यवसाय की सभी बाधाएं दूर होंगी। घर की तिजोरी में व्यवसाय के कैश बॉक्स में जो कि जिसमें कैश होती है, उसमें पूजा घर में आप इसको रख सकते हैं। अपनी बहन, बेटी, बुआ को भेंट में देने से अधिक लाभ भी होता है। आइए सुनते हैं कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली भक्त ध्रुव की कथा। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्राय उपेक्षित रहती थी। इसलिए वह सांसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देख सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए भी कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आते हैं और सब बात कहते हैं। अपनी सोच के व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में अत्यधिक पीड़ा होती है। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है, पुत्र, तुम्हारी विमाता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ है, अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटाने का प्रयास किया, किंतु वे उसे वापस भेजने में असफल रहे। तो अंत में उन्होंने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा देकर यमुना तट पर अवस्थित मधुवन में जाकर तप करने को कहा। ध्रुव देवऋषि को प्रणाम करके मधुवन पहुंचे। उन्होंने पहले महीने में कैथ तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की।
5वें महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिष्ठाता भगवान वसुदेव में ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव के श्वास अवरोध कर देने से देवताओं को श्वास अवरोध स्वतः हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव को तप से निवृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति अंतर्विहित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का भूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग सिधारे। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। आपको कुबेर पोटली में कमल ककड़ी शब्द सुनाई दिया होगा, क्योंकि मैंने गलती से कमल गट्टे की जगह इसमें कमल ककड़ी बोला है, तो कृपया आप उसमें सुधार करें। तो आप कमल गट्टे कमल ककड़ी की जगह इस्तेमाल करें। ये बाजार से लेकर आए और कुबेर की पोटली में इसे स्थापित करें। धन्यवाद।